पिछले वाले लेक्चर में पार्ट 1 में हम नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। तो इंट्रोडक्शन में पढ़े क्या थे? नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। उसमें को प्राइम छूट गया था, सॉरी हमको याद नहीं था, कुछ कुछ भूल जाते हैं, पर इसमें को प्राइम भी हम तेरे को कंप्लीट करवा देंगे। तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। कहाँ पे? नंबर लाइन में। रैशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसमें? नंबर लाइन में। तो कुछ नहीं, रैशनल नंबर बता देते हो जो p/q के फॉर्म में हो। q इज नॉट इक्वल टू 0। p और q क्या थे? इंटीजर्स थे। ये सब चीज़ आपको पता है। पर एक चीज़ आपको ही पता है, ऑल इंटीजर्स जितने भी इंटीजर्स हैं सारे क्या हैं? रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो पहले इंटीजर्स को सीखेंगे कि कैसे इंटीजर्स को नंबर लाइन में डिनोट करते हैं। एकदम बच्चा ऐसा, ये एक नंबर लाइन 0, राइट साइड की तरफ गए तो पॉजिटिव इंटीजर्स 4, 5, 6, 7। लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। कोई दिक्कत? ये हम लोग करते हैं इंटीजर्स को डिनोट। इंटीजर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर लाइन पे। ये तेरे को बताएं तो ये तो एकदम इजी था, बच्चा ऐसा। पर अगर ये भी है रैशनल नंबर, देख ले, सारे तो p/q के फॉर्म में आएंगे, आपको भी बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में। पर अब सपोज करो एक क्वेश्चन आएगा 8/3। अरे जैसे अगर 4/2 होता तो हम डिवाइड दे करके 2 यहाँ हम कर देते डिनोट। पर 8/3 है, 8/3 तो डिवाइड नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो इसको कैसे करेंगे? चलो अब इसी को हम अच्छे से अब क्वेश्चन करते हैं। तो 8/3 एक क्वेश्चन लिए। 8/3 अच्छे से देखना, क्लास बचपन से पढ़ते आ रहा है। ये 8/3 जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे? ये कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। क्यों? इसका जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है? छोटा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। हाँ, तो क्या करिएगा इसका? कुछ नहीं बाबू, इसको देखो पहले हम मिक्स में चेंज करेंगे। मिक्स नाम सुना लग रहा है। मिक्स क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है, जगह इस तरह फॉर्म में होता है मिक्स। एक कॉम्बिनेशन होता है किसका? इंटीजर्स का और फ्रैक्शन का। इसको इंटीजर्स बोलते हैं और ये फ्रैक्शन का पार्ट है। तो इस फॉर्म में हमको लाना है इसको। तो कैसे लाएंगे इसको इस फॉर्म में? तो कुछ नहीं, देख एकदम बच्चा वाला जैसा बता रहे कि एकदम इसको डिवाइड देंगे। यहाँ 3, ये 8। 3 के टेबल में 8 बबुआ, 3 के टेबल में 8 आते हैं? नहीं, 6 आते हैं। कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। माइनस करेंगे, बोले कर क्या रहे हैं? बता रहे हैं। समझ में आया बात? ये कोई दिक्कत यहाँ तक? अब उसके बाद इसको हमको मिक्स में चेंज करने के लिए एकदम बच्चा ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? डिनोमिनेटर में तो 3 तो है, 3 को लिख दिए। अब ये दोनों का काम है। ये जो रिमाइंडर भाई साहब होते हैं वो यहाँ पे आकर के बैठ जाते हैं। तो बैठाइए, 2 यहाँ लिख दिए। ये जो है क्वोशिएंट, ये यहाँ पे आ जाते हैं। देख तो वही चीज़ है, 3 2 6। यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होते हैं और यहाँ से यहाँ प्लस होते हैं। तो मतलब नहीं समझे? जैसे अगर हमको मिक्स को चेंज करना है इम्प्रॉपर, मतलब ये फॉर्म में लाना है, तो कुछ क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होते हैं। 3 2 6 और फिर 6 + 2 8। समझ में आया? तो इसको लिख सकते हैं 8/3। तो वही चीज़ को हम क्या कर दिए? इसको मिक्स में चेंज कर दिए, 2/3। समझ में आया? कुछ नहीं कि 8/3 को डिवाइड दिए, डिवाइड करने के बाद इसको मिक्स में चेंज करिए, 2/3। अब उसके बाद इसको इरेज कर देते हैं। अब उसके बाद हम क्या बोले कि बाबू 8/3 को हम लिख सकते हैं 2/3। हाँ, लिख लिए आप। एक और चीज़ लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं 2 + 2/3। तो बोले क्यों? अच्छे से फ्रैक्शन पढ़ के आ रहा है तुम लोग बाबू। यहाँ न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। सॉल्यूशन करके आ चुका है तुम। अगर ये दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तो 8/3 ही आएगा। देख कैसे, एलसीएम इसका लेंगे तो 3 आएगा। 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। तो 3 2 प्लस 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स में। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 6 + 2/3। कितना हो गया? 8/3 हुआ। कोई दिक्कत? तो ये चीज़ को 8/3, देख वही चीज़ है, सेम चीज़ है।
तो हम इसको लिख सकते हैं 2 + 2/3, हाँ लिख सकते हैं आप। अब हमको समझ में आ गया कैसे लिखेंगे, समझ में आया बात। कुछ नहीं किए, 8/3 को पहले ये इम्प्रॉपर में था, इसको कन्वर्ट किए किस में, मिक्स में। मिक्स में क्या किए, डिवाइड दिए। उसके बाद 2/3 को हम 2 + 2/3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, आप दिखाएं यहाँ पे। समझ में आया बात। अब उसके बाद इसको इरेज कर दे रहे, नोट कर लेना। तो ये बच्चा वाला था, इसीलिए तेरे को समझाने के लिए किए थे कि इस तरह लिख सकते हैं हम। तो बोले अच्छा, तो ये जो अब यहाँ से देख तो बाबू, ये जो है ये इंटीजर्स पार्ट हो गए, और ये जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गए। अच्छा, अब हमको समझ में आया। एक नंबर लाइन अब ड्रॉ करेंगे एकदम अच्छे से, मन से एकदम बाबू। ये नंबर लाइन ड्रॉ किए, 0, समझ रहा है, 1 2 3, उसके बाद -1 -2 -3। अब हम क्या बोले, इंटीजर्स वाला पार्ट 2 कहीं तो दिख रहा होगा वहाँ पे, अरे यहाँ है 2, हाँ दिख गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब इसका काम आता है ये 2/3 का। हम डिनोमिनेटर देखेंगे बाबू, अच्छे से समझना। डिनोमिनेटर में कितना है, 3, तो हम 3 हिस्सा करेंगे। हिस्सा समझता है, मतलब इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, 1 2 और एक वो 3 हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत कुछ नहीं किया। 2 देखे पहले, ये इंटीजर्स आ गया। अरे इंटीजर्स को तो हम लोग डिनोट करते थे कहाँ, नंबर लाइन में। अब क्या बोले कि 2/3 को देखना है, तो 2/3 + 2/3, तो +2/3 उधर ही ना जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, +2 + 2/3, तो +2/3 इधर आएगा क्या, प्लस की तरफ जाएगा, उधर ना जाएगा 2/3। समझ में आया बात। अब क्या बोले कि ये 2/3 का ये डिनोमिनेटर का पार्ट हम क्या बोले 3 है, तो 3 हिस्सा किए, 1 हिस्सा 2 हिस्सा, वो 3 में। समझ में आया बात। उसके बाद क्या बोले कि ये 3 हिस्सा में हमको 2 हिस्सा ले लेना। 2 हिस्सा कहाँ पे आएगा, 1 ये 2 दूसरा। समझ में आया बात। यही बाबू, यही पॉइंट, यही क्या निकला, हम मेरा P पॉइंट निकला। किधर की तरफ है, इधर की तरफ। P कितना निकला, 8/3। समझ में आया बात, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए। अब 8/5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर देखना क्या है कि कैसे चेंज करेंगे। तो पहला देखेंगे क्या ये इम्प्रॉपर है, हाँ इम्प्रॉपर है। क्यों है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, सिंपल वही जो करते आ रहे थे। बोले अगर प्रॉपर रहा तो, अगर न्यूमरेटर छोटा रहा डिनोमिनेटर बड़ा रहा, आ रहे हैं उसका भी हम कराएंगे क्वेश्चन। पहले 1-2 क्वेश्चन करवा लेते हैं, समझ में आया। उसके बाद अब इसको किस में चेंज करेंगे, मिक्स में। मिक्स में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। तो बोला हाँ हमको पता है, क्यों सिखा रहे हैं ये सब, बार बार दिमाग में चला जाएगा। एक बार और देख लो, 5 के टेबल में 8 नहीं आते भाई साहब, कितने आते हैं, 5 आते हैं। कितने टाइम से, 1 टाइम से, माइनस करेंगे 3, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या हुआ कि देख सेम डिनोमिनेटर 5 है, 5 लिख दिए। अब काम इसका है और इसका है, ये बताए थे 3 कहाँ पे जाएगा, रिमाइंडर बीच में बैठता है, और ये 1 यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। अब बाबू इसी को ही हम 1 + 3/5 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अभी इससे पहले वाले वीडियो में आप बताएं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये नंबर लाइन बनाएंगे, ये डिचिक नंबर लाइन बना दिए। समझ में आया बात, 0 1 2 3, इधर -1 -2 तो चल ही रहा, -1 -2 -3। 1 कहाँ है, 1 देख यहाँ पे, 1 में +3/3, पहले ओ 3/5 है, सॉरी ये 5 है बाबू, ये 5, तो कितना हिस्सा करेंगे, 5 हिस्सा करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। समझ में आया बात। अब उसमें से 5 हिस्सा में कितना ले लेना, 3, 1 2 3, देखिए वाला। समझ में आया बात, कोई दिक्कत। ये वाला क्या हो जाएगा आपका 8/5, ये पॉइंट P क्या हो गया, 8/5 हो गया। समझ में आया बात, कोई दिक्कत कुछ नहीं किए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन पढ़ा रहे, रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग नंबर लाइन पे। तो अगर पहला देखेंगे नंबर देखेंगे, यहाँ 8/5 है बाबू, तो ये इनप्रॉपर है। इनप्रॉपर को पहले मिक्स में चेंज करते हैं, आप आ रहे बचपन से पढ़ के, वो बता भी दिए कैसे मिक्स में चेंज करते हैं। उसके बाद इसको क्या हम 1 + 3/5 लिख सकते हैं,
हाँ लिख सकते हैं, अभी तो आप बताएं एलसीएम लेकर के कि वही चीज़ आएगा 8/5 लिख लिए। अब यहाँ से हमको इंटीजर्स पार्ट मिला, इंटीजर्स पार्ट देखिए 1 है बाबू, तो 1 के पास गए, बोले अच्छा हाँ गए 1 के पास। उसके बाद बोले बाबू ये जो 3/5 ये फ्रैक्शन पार्ट है, तो यहाँ 5 बताएं, तो 5 कहाँ है बाबू, तो 5 हिस्सा करना है, हिस्सा आप बताए थे, तो 1 2 3 4 5 हिस्सा कर लिए, उसमें से आप फिर बोलें क्या बोले कि 3, अच्छे से देखना 5 में से कितना ले लेना 3 ले लिए, 1 2 3, देखिए यही पॉइंट हुआ तो है 8/5। समझ में आया बात कैसे रिप्रेजेंट किए, कोई दिक्कत। एक 8/5 हम किए, एक तेरे लिए दे रहे हैं 5/4, बनाओ इसको। अब उसके बाद ये इरेज करते हैं। अब आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मान लो देखिए इस तरह 5/7, अरे अभी आप इन प्रॉपर में थे, डायरेक्ट प्रॉपर में कैसे आ गए, ये देख प्रॉपर फ्रैक्शन है, देख डिनोमिनेटर क्या है ग्रेटर है, न्यूमरेटर छोटा है, अब कैसे डिवाइड करेंगे, 7 है यहाँ 5 हो जाएगा, 7 के टेबल में 5 आता है, अरे दो, तो बोले मतलब कुछ नहीं, ये करेंगे डिवाइड तो आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, करके दिखा दे। 7 के टेबल में 5 आता है क्या, नहीं आता है, तो यहाँ पॉइंट लगाते हैं, यहाँ 0 पुट करते हैं। 7 के टेबल में 50 नहीं आते, 49 आते, कितने टाइम्स में 7 टाइम्स में, माइनस करेंगे यहाँ कितना होगा 1, फिर 0 पुट करेंगे। 7 के टेबल में 7 आते हैं क्या, नहीं आते हैं, फिर यहाँ पॉइंट नहीं, पॉइंट एक ही बार, उसके बाद यहाँ 0 पुट किए तो 7 आते, कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में, फिर माइनस करेंगे, यहाँ कितना होगा बोलो 3, फिर यहाँ पे 0 पुट, अब 7 के टेबल में 3 आते हैं क्या, नहीं आते हैं, तो फिर यहाँ 0 पुट करेंगे देख। उसके बाद 7 के टेबल में 30 आते हैं क्या, नहीं, 28 आते, कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में, माइनस, मतलब ये चलते जाएगा। तो मतलब हमको मिला क्या 0.714। फ्रैक्शन में पढ़ते आ रहे हैं, ये डेसिमल पॉइंट होता है और ये फ्रैक्शन पार्ट होता है, और इधर जो लेफ्ट साइड जो नंबर होता है उसको होल पार्ट, अब पढ़ेंगे इंटीजर्स पार्ट। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 हम पुट कर सकते हैं, हाँ कर दिए। तो कहना क्या चाह रहे हैं आप, तो कहना हम ये चाह रहे हैं ना कि देख ये जो नंबर है 5/7 ये क्या है, तो बोले अभी डेसिमल आप पढ़ाए नहीं है, डेसिमल का बस ये वीडियो के बाद हमको बताना है कि रैशनल नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं डेसिमल फॉर्म में, बताएंगे, बस ये पार्ट खत्म होने दो उसके बाद बताएंगे तेरे को। तो 0.714 इसका मतलब ये पता चला कि ये 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। मतलब याद रखना बाबू, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, जितने भी प्रॉपर, ये छोटा सा एक नंबर लाइन दे रहे, ये 0 इधर 1 इधर -1, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे ये 0 और 1 के बीच में यहीं पे कहीं लाई करेंगे। तो बोला अच्छा, जितने भी प्रॉपर, हाँ चेक कर लीजिएगा आप, जितने भी प्रॉपर डिवाइड देना 0.7 0 ही से आएगा, मतलब 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो बोले ये पॉजिटिव का बताएं। अगर मान लीजिए -5/7 रहता तो अरे बाबू एकदम बच्चा ऐसा, ये नेगेटिव में आ जाता, -5/7 0 और -1 के बीच में होता। समझ में आया बात, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आते हैं कि कैसे, मेन बात तो ये था ना कि कैसे रिप्रेजेंट करना है 5/7 को, आओ करते हैं। तो चलिए 5/7 को करते हैं अच्छे से एकदम बाबू। ये नंबर लाइन ड्रॉ कर, ढूस कर दिए, बोले ढूस का है कि, तो बोले कुछ नहीं, थोड़ा लाइन जा रहा था इसीलिए की। अब यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, 1 2 -1 -2 -3, कोई दिक्कत। अब हम क्या बताएं इससे पहले कि 5/7 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। प्रॉपर जितने भी लाई करेंगे यहीं पे लाई करेंगे। तो बोले कि प्रॉपर तो बहुत सारे नंबर होते हैं, हाँ एक चीज़ बताए तेरे को, 0 और 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, तो कोई बोलेगा तो बोलना इन्फिनाइट, अनगिनत। समझ में आया, तो बोला हाँ बहुत सारा होते हैं, हाँ बाबू बहुत सारा होते हैं। तो बोले कैसे आ रहे हैं, बस डेसिमल एक्सप्रेशन बताएंगे ना रैशनल नंबर में, उसमें तेरे को बताएंगे। 5/7 है, इसको डिनोट करने जा रहे हैं, हटाओ अभी वो सब बात, इसको कैसे डिनोट करें, कुछ नहीं। पहले क्या होता था कि इससे पहले इन प्रॉपर में कि 2 3/7 इस तरह रहते थे, यही चीज़ ना रहता था। तो क्या करते थे कि 2 देखते थे, बाबू 2 कहाँ है, यहाँ, उसमें कितना हिस्सा करना है, 7 हिस्सा करना है, 1 2 3 4 वो करते थे, उसमें से कितना लेना है, 3 लेना है, तो 3 पास जा करके ले लेते थे। अब यहाँ पे देख बाबू इस तरह है, प्रॉपर में आ गए 3/7,
अब ये तो अकेला हो गया, इसके हेल्प से हम लोकेट कर लेते थे। अब सिर्फ ये चीज़ दिया रहेगा तो कैसे करें, कुछ दिखा नहीं, अभी भी दिखा, अच्छा सॉरी, देख इसको कैसे लोकेट करेंगे, बस वही चीज़ देख, तो 5/7 है, 3/7, डिनोमिनेटर इसका क्या है, छोटा है, तो इसमें तो कैसे करेंगे, तो वही चीज़ हम तेरे को बताएं ना कि कोई भी प्रॉपर 0 से बड़ा और 1 से छोटा और माइनस में रहा तो 0 से इधर वाला में लाई करेगा। समझ में आया बात? तो 5/7 को कैसे लोकेट करेंगे, एकदम सिंपल, 0 के बाद बोले ना 0 से बड़ा ये होते हैं, तो 5/7, तो फिर बोलेंगे कितना हिस्सा करना है इसमें, 7। इसमें इजी है, कुछ नहीं करना है, 0 के बाद जितना दिया रहेगा उतना हिस्सा करना है, 7 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, उसमें से कितना लेना है 7 में, 5 लेना है, 1 2 3 4 5। अरे इतना आप क्यों बताएं, अरे बताएं इसलिए बाबू कि तेरे को समझाना था, P पॉइंट मिला कहाँ पे, 5/7, यही तो है पॉइंट। कोई दिक्कत समझने में, यहाँ तक कुछ नहीं बोले, 5/7 प्रॉपर रहेगा तो कैसे, एकदम इजी है बच्चा, ऐसा कैसे 5/7 है, बोले कि जो जितने भी इम्प्रॉपर होते हैं 1 से बड़ा, सॉरी 0 से बड़ा 1 से छोटा, अगर पॉजिटिव में रहे तो वही चीज़ नेगेटिव में भी करेंगे, नेगेटिव वाला भी अभी करेंगे। 5/7 है यहाँ पे, तो 5/7 कैसे किए, 7 हिस्सा किए, इसमें इजी है, वो तो था कि उसको मिक्स में चेंज करते थे, फिर देखते थे इंटीजर्स, उसके बाद हिस्सा वाला तेरे को बताए थे, तो बोले हिस्सा अभी से यही सब करिएगा आप, नहीं वो नंबर लाइन में बता रहे थे तेरे को कि दिमाग में घुस जाए। उसके बाद यहाँ 5/7, तो 5/7 को कैसे रिप्रेजेंट किए, समझ में आया तेरे को, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 हिस्सा किए, उसमें से 7 में 5 लेना था, 5 देखिए यहीं पे लोकेट हो गया, यहीं पे 5/7। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब देखिए, अब नेगेटिव वाला था, अब देखिए नेगेटिव वाला कैसे करेंगे, -23/6 है। देख पहली बात ये इम्प्रॉपर है, देख लो 6 डिनोमिनेटर छोटा है, इसको डिवाइड देंगे, वैसे ही बच्चा ऐसा, अभी माइनस को नहीं लेंगे, हाँ अभी यहाँ पे 23 और 6 के टेबल में 23 नहीं आते, क्या आते हैं 18 आते हैं, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, माइनस करेंगे यहाँ पे कितना होगा 5, कोई दिक्कत, फिर से अब वही चीज़, इसको डिनोमिनेटर में क्या होगा 6 का 6, ये 5 कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे गद्दी पे बैठेंगे, ये राजा है बता चुके, ये मेन है, बाकी ये देखता है कि आगे से कोई आ रहा मारने के लिए क्या, नहीं, तो यहाँ 3, देख वही चीज़ आएगा, 6 3 ज़ा 18, 18 + 5 23, कोई दिक्कत, इसको इरेज कर दो। अब हम यहाँ पे माइनस दे दो, -3 5/6, इसी को हम बाबू, माइनस अभी बाहर है ना, एंटर नहीं की, 3 + 5/6 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, एक ही चीज़ आप बार बार क्यों बता रहे हैं, हमको पता है। अब उसके बाद माइनस को इंटर करवाते हैं, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं आगेगा, तो प्लस का साइन है, माइनस प्लस -3, ये माइनस प्लस -5/6, कोई दिक्कत। अच्छा ये जो है वो इंटीजर्स पार्ट, ये कौन सा पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, तो अब वही चीज़ नंबर लाइन में डिनोट करेंगे, देखिए एकदम बच्चा ऐसा, ये -3 मतलब नेगेटिव की तरफ जो काम उधर करते थे, अगर यहाँ प्लस रहता था, यहाँ भी प्लस, तो ये प्लस उधर चला जाता था, तो 0 इधर भी लिखिएगा, हाँ अरे अभी से दुश्मनी ये सबसे, 2 3, इधर -1 -2 और -3 -4, यहाँ पे 2 3 4, कोई दिक्कत। अब हम क्या बोले, -3 इंटीजर्स -3, हाँ पता है हमको। उसके बाद -5/6, माइनस इधर जाएंगे कि इधर -5/6 इधर ही जाएंगे, तो 5/6 कितना, आप बताए थे हिस्सा का बात आ जाता है ना, इससे तो बहुत परेशानी है यार, डिनोमिनेटर के साथ हिस्सा करने लगता है। अब 6 है तो 6 हिस्सा, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब 6 में से 5 ले लेना है, 1 2 3 1 2 3 4 5, ये वाला पार्ट, यही तो है बाबू, यही पॉइंट है, कितना, -23/6, कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक। चलो अब देखिए, अब 1.3, तो बोले ये भी पॉइंट में,
पॉइंट वाले को कैसे करते रिप्रेजेंट, 1.3 है ना बाबू, तो इसको p/q के फॉर्म में कैसे लाते हैं, बचपन से आ रहे पढ़ते कि पॉइंट हटाएंगे तो डेसिमल पार्ट में, इधर वाले डेसिमल पार्ट होते हैं, ये डेसिमल पॉइंट होते हैं, इधर वाले होल या तो इंटीजर, अभी तो इंटीजर्स ही पढ़ेंगे ना क्योंकि माइनस वाले भी आ जाएंगे सब। तो ये सब पॉइंट जब हटाते हैं ना बाबू, तो यहाँ पे जितना नंबर रहते हैं उतना ज़ीरो, जैसे यहाँ पे एक नंबर था डेसिमल पार्ट तो एक ज़ीरो पुट करेंगे, जैसे अगर 2 रहता तो एक और ज़ीरो पुट करते हैं, समझ में आया बात। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 13/10। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तब हम सिंपलेस्ट कर भी सकते हैं, जैसे सपोज करो 2.4/10 है, अगर सॉरी 2.4, इसको पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 होगा क्योंकि एक था तो एक ज़ीरो, तो इसको 24/10, देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है, 2 के टेबल में ये कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, और ये 2 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, देखो 12/5, ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म होगा तो करेंगे, अभी नहीं हो रहा है, 13 और 10 तो नहीं हो रहे, कोई दिक्कत, अगर होंगे तो करेंगे, उसके बाद फिर 12/5। अब देख दो ये, अब देखेंगे कि क्या ये इनप्रॉपर है, हाँ इनप्रॉपर है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे डिवाइड देके, यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ 13, 10 के टेबल में 13 आते हैं क्या, बोले बच्चा ऐसा सिखा रहे हैं, हाँ बच्चा ही जैसा कि तेरे को दिमाग में चला जाए, 10 के टेबल में 13 नहीं आते हैं, 10 आते हैं कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, माइनस करेंगे यहाँ 3 आएंगे, कोई दिक्कत, हाँ दिक्कत नहीं है, ये सब समझ में आया बात। अब उसके बाद वही चीज़ 1.3 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 3 1, देख लो भाई 10 1 ज़ा 10 प्लस 3, 13/10 हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं 1 + 3/10, हाँ लिख सकते हैं, पहले ही बता चुके हैं। अब इसको हम डिनोट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, हाँ कर सकते हैं, देख ये नंबर लाइन 0 1 2 3 -1 -2 -3, कोई दिक्कत, 1 1, कितना हिस्सा 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 दिमाग में चल जाना चाहिए, ये इसका काम हो गया। ये तो लोकेट करने के लिए बताता कि देख हम यहाँ पर हैं, कहीं ढूंढो, मतलब 1 के आगे हैं, हमको यहाँ ढूंढो, यहाँ पे, तो 1 इंडिकेट किया, अच्छा 1 के बगल में पकड़ो, पकड़ो तो उसको, यहीं होगा, यहीं कहीं होगा, चोर, तो ये 1 आ गया यहाँ। अब 10 है बाबू, 10 कितना हिस्सा करना है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे 10, तो बोले इतना दुखी में क्यों बोल रहे हैं, दुखी नहीं है, हिस्सा हो रहा है इसीलिए, कोई दिक्कत, समझ में आया बात। अब उसके बाद 10 है बाबू, 10 में कितना लेना है, 3 लेना है, तो 1 2 3, देख यही वाला पॉइंट सेम था बाबू, बस पॉइंट में था, डरा रहा था तेरे को, तो पॉइंट से डरना नहीं है, ये पॉइंट हटाएंगे तो 13/10 होंगे, सिंपलेस्ट होगा तो सिंपलेस्ट करेंगे, नहीं हो रहा सिंपलेस्ट फॉर्म 13/10। अब देखेंगे इनप्रॉपर है, इनप्रॉपर है तो इसको मिक्स में चेंज करेंगे, मिक्स में चेंज करने के बाद हम इसको लिख सकते हैं 1 + 3/10, हाँ लिख सकते हैं। अरे 1 जो है ये इंटीजर्स है, ये फ्रैक्शन है, इंटीजर्स हमको दिख गया यहाँ पे 1 के बाद अब कितना, ये काम करता है 10 पार्ट्स में, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड दे दी। अब उसके बाद ये 3 लोकेट करना है, 3 कहाँ है, 10 में से हमको 3 ले लेना है, तो यहाँ पे यही जो पॉइंट आया, ये पॉइंट यही क्या है 1.3, कोई दिक्कत समझने में।